इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी जिसका नाम है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, उसने एक सर्वे किया जिसके हिसाब से इंडिया में सिर्फ 30% लोगों के पास ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना लाइफ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस में। टर्म लाइफ इंश्योरेंस वो प्लान्स होते हैं जिसमें आपकी फैमिली को पैसा मिलता है अगर इंश्योर्ड पर्सन की अनटाइमली डेथ हो जाए। ये प्लान्स चीप होते हैं और सम इंश्योर्ड काफी बड़ा होता है। इन प्लान्स में कोई मेच्योरिटी में पैसा नहीं मिलता। अब सोचिए, इंडिया में टर्म प्लान्स काफी सस्ते प्रीमियम पर मिल जाते हैं, पर फिर भी अराउंड 70% लोगों के पास ये नहीं है। इसके 3 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट है अवेयरनेस। अब ये काफी शॉकिंग है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसे प्लान्स भी होते हैं। सेकंड है फाइनेंशियल लिटरेसी। काफी लोगों को ये लगता है कि इस प्लान में तो रिटर्न ही नहीं है, तो इसका फायदा क्या होगा। और थर्ड पॉइंट है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इतने बड़े पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, इतने सारे टर्म्स और फिर इंश्योरेंस एजेंट क्या बेचकर चला जाए ये पता ही नहीं चलता। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आप अवेयर भी हैं और आपको टर्म इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस भी पता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 5 पॉइंट चेकलिस्ट, जिससे एटलीस्ट आप कभी भी बेकार प्लान नहीं खरीदेंगे अगर आपने चेकलिस्ट फॉलो करी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, ये वैल्यूएट करिए कि आपको सही में टर्म इंश्योरेंस चाहिए या नहीं चाहिए। टर्म इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है बट एक रिस्क ट्रांसफर प्रोडक्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी प्रीमियम देंगे तो कुछ टाइम बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में होता है। अगर आपके सब फ्रेंड्स टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी लेना ही लेना है, क्योंकि सबका फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट होता है। इसका आंसर आपको तब मिलेगा जब आप इन क्वेश्चंस को अपने आप आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपके इनकम के ऊपर कितने लोग डिपेंड करते हैं या करेंगे फ्यूचर में। अगर आप सिंगल अर्नर हैं, मतलब सिर्फ आप ही कमाते हैं अपनी फैमिली में, तो इसका मतलब आप पर लोगों की डिपेंडेबिलिटी हाई है। इस केस में आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, कितने लिक्विड असेट्स हैं आपके पास। लिक्विड असेट्स मतलब जिन्हें आप जल्दी से कैश करवा सकते हैं। अगर आपको मंथली खर्चे के लिए EMI या और कोई बिल्स भरने के लिए जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास काफ़ी कैश डिपॉजिट है बैंक में या बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे पैसा मंथली आ जाता है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मंथली बिल भरने के लिए जॉब करनी पड़ती है तो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब आपको पता चल गया होगा कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन जो दिमाग में आएगा वो है कि कौन सी कंपनी से लें। तो इसके लिए सेकेंड पॉइंट चेकलिस्ट का है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये रेशियो बताता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितनी रिलायबल है क्लेम देने में। ये रेशियो निकलता है क्लेम गिवन डिवाइडेड बाय क्लेम मेड बाय कस्टमर। तो अगर कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए और कंपनी ने 98 क्लेम्स के पैसे दिए तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ 98%। तो इंश्योरेंस लेने से पहले कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखिएगा। अब आपने कंपनी भी डिसाइड कर ली, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफलाइन लें या ऑनलाइन लें। दोनों के अपने अलग फायदे हैं। ऑनलाइन में काफ़ी बार आपको प्रीमियम रेट्स कम मिल जाते हैं, वहीं पर ऑफलाइन में जहां आप किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है फॉर्म भरने में, पॉलिसी चूज करने में और इंश्योरेंस क्लेम करने में भी, तो आप ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है आलोक, जिसे टर्म इंश्योरेंस लेना है, तो वो कैसे अमाउंट डिसाइड करेगा। सबसे पहले वो देखेगा कि उसका अभी एनुअल एक्सपेंस कितना है। आलोक का एनुअल एक्सपेंस मान लीजिए है 6 लाख रुपए का, तो उसका टर्म कवर 15 से 20 टाइम ऑफ एनुअल एक्सपेंस तो होना ही चाहिए। सेकंड है, आलोक को बच्चे की पढ़ाई, शादी और अगर कोई अलग से एक्सपेंस है तो वो भी लगाने पड़ेंगे। वो मान लीजिए उसका आया 30 लाख रुपए। थर्ड पॉइंट है, उसके पास एक कार लोन भी है जिसकी अभी EMI चल रही है। कार लोन अभी 5 लाख का बचा है तो उसे वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब जो टोटल कवर टर्म इंश्योरेंस का निकला वो हुआ 6 लाख इंटू 20 प्लस 30 लाख प्लस 5 लाख, मतलब 1.55 करोड़। तो इतना अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस तो आलोक को मिनिमम लेना ही चाहिए। अब ये बहुत बड़ा अमाउंट का टर्म कवर लग रहा है, पर अगर आप इसका इंश्योरेंस प्रीमियम किसी भी वेबसाइट पे चेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो है कितने टाइम का लेना चाहिए। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सही से टर्म का ड्यूरेशन चूज करें। टर्म कवर सिर्फ एक रीज़न के लिए लिया जाता है कि वो है कि अगर घर में जो कोई भी कमा रहा है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली जो उस पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए फाइनेंशियली।
अब जैसे मान लीजिए आलोक अभी 35 साल का है और उसके घर में वाइफ और उसका एक बच्चा है जिसकी एज अभी है 3 साल। उसकी वाइफ वर्किंग नहीं है और दोनों आलोक पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। अब उसको यहाँ पर अपनी पॉलिसी का टर्म चूज करना है। अब देखते हैं वो क्या क्या इवैल्यूएट करेगा और कैसे इवैल्यूएट करेगा जब उसे टर्म का ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है। अब जब आलोक 60 साल का होगा, मतलब 25 साल बाद, तो उसका बच्चा होगा 28 साल का। उसकी एजुकेशन पूरी हो गई होगी, मे बी वो जॉब कर रहा हो और कमा भी रहा हो, तो एक तरह से वो आलोक पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं होगा या कम होगा। जब आलोक 65 साल का होगा तो उसका रिटायरमेंट हो चुका होगा। हो सकता है बच्चे की शादी भी हो गई हो और अपनी लाइफ में सेटल हो और अच्छा कमा भी रहा हो। अब इस एज के बाद आलोक का बेटा उस पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है, पर वाइफ अभी भी है, तो आलोक को 65 साल तक का टर्म इंश्योरेंस तो लेना ही चाहिए। उसके बाद डिपेंड करता है जैसे क्या उसका बच्चा उसके साथ रहता है, उसके अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशंस हैं, क्योंकि आलोक की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी वाइफ फाइनेंशियल डिपेंड हो जाएगी अपने बच्चे पर। तो यहाँ पर हर फैमिली का स्टेटस डिफरेंट होता है और उसी हिसाब से टर्म का ड्यूरेशन सिलेक्ट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंट है तब तक टर्म कवर होना चाहिए आपके पास। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट चेकलिस्ट का है डेक्लेरेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि प्रीमियम कम करने के लिए हम काफ़ी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताते, जैसे स्मोकिंग हैबिट्स, किसी डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री। क्योंकि आपने ये सब छुपाया प्रीमियम कम करने के लिए, तो पॉलिसी आपको मिल तो गई और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी रिजेक्ट भी कर सकती है। बट इस टाइम आपको ये सोचना चाहिए कि आप ये पॉलिसी ले क्यों रहे हैं। जितना भी प्रीमियम का पैसा आप डिपॉजिट करते हो वो इसीलिए है कि किसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आपकी फैमिली को फ्यूचर में पैसे की टेंशन ना हो। लेकिन क्योंकि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कंपनी से छुपाई तो वो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन कंपनी से छुपाइए मत, चाहे इसके लिए आपको प्रीमियम थोड़ा हाई देना पड़े। तो ये थी 5 पॉइंट चेकलिस्ट किसी भी टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। अगर आपको वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।